नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे इंडिया यानी जो विपक्ष का मोर्चा बना है उसमें और आम आदमी पार्टी के बीच नरम गरम होते रिश्तों को लेकर के। ठीक इस मीटिंग की पहले ही यानी मीटिंग जो होने वाली है इसी हफ्ते होने वाली है, 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में मीटिंग होगी। उसके पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो बिहार में भी चुनाव लड़ेगी। ये एक अजीब सी बात है क्योंकि अभी बिहार में कोई तुरंत चुनाव होने वाले नहीं है। जो चुनाव होने हैं बिहार में वो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना कि वो बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे। कई राजनीति के जानकारों या फिर कहें कि जो विपक्ष की राजनीति पर नज़र रखते हैं उनको थोड़ा अचंभा हुआ होगा कि आखिरकार ये बात कैसे आम आदमी पार्टी ने कह दी, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि बिहार में आम आदमी पार्टी का कितना संगठन है। क्या वो सीधे आम आदमी पार्टी लोकसभा का ही चुनाव लड़ना चाहती है? क्योंकि अमूमन होता क्या है कि कोई भी पार्टी यदि किसी राज्य में चुनाव लड़ना शुरू करती है वो निचले स्तर से शुरू करती है। वो पहले म्यूनसिपैलिटी का चुनाव लड़ती है या फिर सरपंच का चुनाव लड़ती है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका बेस मजबूत होता है तब वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये सब बिना होमवर्क किए हुए कह दिया कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगी। अभी दिक्कत ये है कि बिहार में महागठबंधन है जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और बाकी वामपंथी दलों की वहाँ पे सरकार है। बीजेपी जो है विपक्ष में है और उनके साथ कुछ छोटी मोटी पार्टियाँ भी हैं। तो क्या ये अपसेट करेगा जो इंडिया गठबंधन है, जो कि विपक्ष का गठबंधन है? ज़रूर अपसेट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है कि एकाएक बिहार में चुनाव लड़ने की बात आम आदमी पार्टी कैसे करने लगी है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है और देखने को भी मिला कि छत्तीसगढ़ में अभी केजरीवाल साहब जो हैं वो एक टाउन हॉल करके आए हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने एक मीटिंग की है। राजस्थान में उनके चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो यानी उन जगहों पे जहां पर कांग्रेस को लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इन तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, जहां पे कांग्रेस को लगता है कि वो अच्छा कर सकती है या फिर बीजेपी को हरा सकती है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जो है ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी है और रैली और मीटिंग जो है और क्लोज डोर मीटिंग जो कहते हैं वो सब करना शुरू कर दिया है। इससे कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो काफ़ी खासे चिंतित भी हैं, नाराज़ भी हैं। ये कि एक तो आप विपक्ष के मीटिंग में शामिल होते हो, दूसरा हमारे पीठ में ही छुरा भोंकना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर इन तीनों राज्यों में खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का काफ़ी कुछ दांव पे लगा हुआ और कांग्रेस को लगता है कि यदि विपक्ष इकट्ठा होकर यहाँ पे लड़े तो वो बीजेपी को मात दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर इन राज्यों में एक सीधा मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बाकी छोटी मोटी पार्टियाँ हैं लेकिन अमूमन इन्हीं दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है और उसमें आम आदमी पार्टी का ये निर्णय करना कि वो इन तीनों राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, वो किसके वोट खाएगा ये कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे उदाहरण है। अभी तक देखिए आम आदमी पार्टी की जो तरक्की हुई है या जो आम आदमी पार्टी बढ़ी है, चाहे वो दिल्ली में हो, उसने बीजेपी के बल पे नहीं कांग्रेस के बल पे बढ़ी है। कांग्रेस का वोट बैंक खाया उन्होंने। आपको बोलूँ पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में कांग्रेस के स्थान पर वो आगे बढ़ी है और आज सत्ता में है। गोवा में क्या हुआ, वहाँ भी जो है कांग्रेस का वोट बैंक खाया उन्होंने। पंजाब की स्थिति का सबसे पहले उदाहरण देता हूँ। पंजाब में 13 लोकसभा की सीट हैं, 8 कांग्रेस के पास है। 40% वोट कांग्रेस को मिले थे 2019 में। लेकिन पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए तो 42% वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिले और 92 सीटें जो है विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मिल गई हैं। दिल्ली में इसी तरह विधानसभा में उनका कब्जा है। लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी जीती हुई है। गोवा की बात करें तो गोवा में कांग्रेस के पास 3 विधायक बच गए हैं, आम आदमी पार्टी के 2। हालांकि कांग्रेस के पास 11 विधायक थे लेकिन 8 जो है बीजेपी में चले गए। गोवा में जो है कांग्रेस को 23% वोट हैं तो आम आदमी पार्टी को 6.8% वोट है। उसी तरह आपको कहूँ गुजरात में कांग्रेस के पास 27.28% वोट है तो आम आदमी पार्टी के 13% वोट है। आम आदमी पार्टी के 5 विधायक हैं तो कांग्रेस के 17 विधायक हैं। सूरत म्यूनसिपैलिटी में तो आम आदमी पार्टी के 28.47% वोट मिले हैं। गांधीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत गई है
तो यानी ये सब चीज़ बताने का मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के वोट खा करके मजबूत हो रही है। ऐसे में कैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में सवाल है। दिल्ली के लिए अभी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जब दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए और हमें सभी 7 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान आ गए कि फिर विपक्ष की मीटिंग या इंडिया की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये एक जो है उठापटक की स्थिति हमेशा से बनी हुई है। पंजाब के स्थानीय कांग्रेस के नेता भी पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व को लेना होगा। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि 2024 का चुनाव अलग है, विधानसभा के चुनाव को अलग ढंग से देखना चाहिए। हम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए निर्णय लेते हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर पंजाब में लड़ती है तो सभी 13 सीट जीत सकती है। एक सर्वे के अनुसार यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ती है मिलके तो 2 सीटें शायद वो जीत सकते हैं, 2 या 3 सीटों की बात कही जा रही है। लेकिन उसके एवज में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गुजरात में भी सीटें मांगेगी, छत्तीसगढ़ में भी मांग सकती है, मध्य प्रदेश में भी मांग सकती है, हरियाणा में भी मांग सकती है, क्योंकि वहाँ भी वो कहेंगे कि हमारे वोट हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को लेकर के उतने कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही है गेम प्लान अरविंद केजरीवाल का, कि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बढ़े, कांग्रेस के बल पे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस इस बात को समझती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो कुछ नुकसान सहने के लिए भी तैयार है। और आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों पे अंतिम निर्णय जो होगा वो विधानसभा के चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं उसके बाद ही होगा। तब तक ये एक साथ रहेंगे, एक साथ विपक्ष के गठबंधन के मीटिंग में भी जाएंगे, लेकिन झगड़े भी आपको इनके लगातार दिखते रहेंगे। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।